हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। देखिए, मिड कैप कंपनी है, ये अच्छी है, शानदार है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शेयर प्राइस कब सस्ता होता है और कब महंगा होता है। वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी वायरिंग ये वो कंपनी है जो अलग हुई है मदरसन सुमी में से। मदरसन सुमी कंपनी ऑलरेडी है जो अभी बन चुकी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, उसमें से मदरसन सुमी वायरिंग अलग हुई और उन सब को शेयर्स मिले जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे। 52 रुपीज़ का ये शेयर है, आज गिरावट है यहाँ पर 2.5% की गिरावट है और जब से खुला तब से ये लगातार गिरावट दिखा रहा है। अगर पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो 5% की तेज़ी भी है, पहले भाग रहा था, अच्छी रफ्तार बनी और करेक्शन अभी आया और देखो ये हेल्दी करेक्शन है। अगर आप एक साल की बात करोगे तब यहाँ पर 11% की तेज़ी भी देखने को मिल रही है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ यहाँ पर तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, यहाँ पर 65 रुपये तक शेयर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार बहुत बड़ा करेक्शन आया, 46 रुपीज़ तक गया ये, फिर तेज़ी बनी, अब फिर से करेक्शन ये दिखा रहा है। थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद देखने को मिलेगा और दोबारा बाइंग के मौके बनेंगे अगर और फर्दर करेक्शन ये दिखाता है तो। कहाँ पर वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन कंपनी के बारे में बात करें तो भैया ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई कंपनी, ऑटो एंसिलरीज कह लो आप इसको। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करें तो एक महीने में 60.5% की तेज़ी है, 6 महीने में 9% की गिरावट है, एक साल में 13 से 14% की तेज़ी आई है और 3 साल में 21% का ग्रोथ है ओवरऑल अगर हम बात करें तो। और डिविडेंड भी इसने एक बार अनाउंस किया है और दूसरी बात बोनस भी दिया है। जिस साल ये लिस्ट हुआ उसी साल इसने डिविडेंड भी दिया और बोनस भी दे दिया। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो हालांकि महंगा है ये, आप इसका पी रेशो देखो तो वो इसका नेगेटिव पॉइंट में कंसीडर होता है कि पी रेशो का 60 का जो इंडस्ट्री के एवरेज पी से ज़्यादा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि डेट टू इक्विटी अगर हम बात करें, लो डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पर 0.02 के आसपास का देखने को मिल रहा है और डिविडेंड यील्ड कम है, 1.32% का है। आरओई देखें तो 73 के आसपास का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मार्केट कैप 23,700 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, अच्छा मार्केट कैप मैं कहूँगा कंपनी का। और दूसरी ओर अगर हम बात करें डिविडेंड की तो जैसे कि मैंने कहा पिछले साल लिस्टिंग हुई थी और 85 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था, अगस्त महीने में पे किया था। इस बार अभी तक पे नहीं किया है, उम्मीद है कि करेगा, लेकिन साल में एक ही बार करते तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन मेरी अगस्त महीने से है कि शायद उसके आसपास करेगा। इस बार भी जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो शायद डिविडेंड की अनाउंसमेंट शायद ना हो। जहाँ तक अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स अगर हम देखें तो 19 मई को इनके नतीजे आने वाले हैं और रिजल्ट के साथ शायद डिविडेंड अनाउंस हो, शायद देखते हैं होता है कि नहीं, लेकिन शायद डिविडेंड अनाउंसमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा बोनस भी एक बार ये पे कर चुका है, लिस्टिंग हुई नवंबर में, पिछले साल इसने बोनस भी पे किया था, अच्छा बोनस था यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में तो यार दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे इनके, क्योंकि ये वो कंपनी है जिनका 1600 करोड़ के आसपास का इनका नेट सेल्स देखने को मिला मार्च और जून में। सितंबर में बढ़ के ये 1800 करोड़ से भी ज़्यादा रहा, लेकिन दिसंबर में फिर से गिरकर 1685 करोड़ रहा, तो डिक्लाइन आया। सेम चीज़ प्रॉफिट के साथ भी हुई यहाँ पर। देखिए प्रॉफिट 125-126 करोड़ का था, घट के 116 करोड़ रहा, फिर और घट के 106 करोड़ रहा। तो इस बार देखना होगा कि प्रॉफिट कैसा आएगा, उम्मीद है कि अच्छे प्रॉफिट्स आए। और देखो जो नंबर्स भी आ रहे हैं वो अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। और देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे, उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छे आएंगे। लेकिन जो असली इम्पैक्ट पड़ा है बढ़ते इंटरेस्ट रेट का, जो डिक्लाइन आया है सेल्स वगैरह में, वो आपको एक्चुअली में दिखेगा जून क्वार्टर में। तो इस बार के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू बड़े हैं, डेफिनेटली सालाना रेवेन्यू अगर आप देखो तो बड़े हैं, प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर भी हल्का फुल्का बढ़ता ही नज़र आया है।
जो कि अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब नहीं है, बेहतर चीज़ है कि रेवेन्यू में मतलब नेट सेल में बड़ी तेज़ी देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेस पे, और तो और प्रॉफिट में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, ईयर ऑन ईयर बेस पे मिल रही है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर मैं सबसे पहले आपको ले चलूँ तो 61.73% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखो पहले प्रमोटर की ऑलमोस्ट 20% की होल्डिंग गिरवी थी सितंबर क्वार्टर तक, लेकिन दिसंबर में सारे गिरवी शेयर्स छुड़ा लिए और अभी भी एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। पब्लिक के पास 9.32% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 9.89% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास बड़ी क्वांटिटी है 15.32%, इंश्योरेंस के पास भी 3.36% की होल्डिंग है। मतलब कि बड़े बड़े फंड हाउस के पास बड़ी क्वांटिटी है, प्रमोटर के तो पास है ही, लेकिन बड़े फंड हाउस चाहे वो एफआईएल्स की बात करें हम या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। और मतलब कि अगर गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके भी शायद बनते नजर आएंगे आपको ऐसे सिचुएशन में। और कंपनी देखो अच्छी है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो यहाँ पर शेयर में ग्रोथ से नहीं बनेगा। अगर हो सकता है कि आप अभी जिस प्राइस पे शेयर देख रहे हो ना, शायद 3 साल बाद भी आपको ये 52 या 60 के करीब ही देखने को मिल जाए, लेकिन एक बार और शायद डिविडेंड पे कर देगा या 2 बार भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा। आपको शायद शेयर की जो प्राइस है वो इतनी ही नजर आए, लेकिन इस बीच डिविडेंड कई बार ही अनाउंस कर चुका होगा, और यही वजह है कि मैं कहूँगा यहाँ पर कि डिविडेंड जब भी पे करेगा अच्छी बात होगी यहाँ पर, क्योंकि सेम स्ट्रेटजी मदरसन सुमी में भी देखने को मिली है। यहाँ पर भी अगर आप शेयर प्राइस देखो तो 76 का नज़र आ रहा है, और पहले भी अगर आप देखोगे तो शायद उतना ही होगा, लेकिन इस बीच कई बार ये डिविडेंड पे कर चुका है। और उनमें से एक कंपनी और अलग भी हुई है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के नाम से, तो उसके भी शेयर्स मिले थे सबको। ओवरऑल रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, 19 तारीख को मदरसन सुमी वायरिंग के नतीजे आने वाले हैं, और अभी के लिए मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए। तो कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अच्छी होने में और एंट्री लेने में फ़र्क है, ठीक है। कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन किस प्राइस पे खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से 52 रुपीज़ का लेवल मुझे थोड़ा सा प्राइस ही लग रहा है, और जो पी रेशियो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है अभी इस प्राइस पर। अगर करेक्शन ये दिखाता है, अगर ये आपको 45 के करीब नज़र आता है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि इसका पी रेशियो तब भी कम होगा और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा उस रेंज के आसपास। तो अगर 45 का रेंज यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर अगर आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड वहाँ पर कर सकते हैं। अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन खरीदारी का लेवल भी कंफर्टेबल होना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, मार्च में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जून में असली इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा बढ़ते इंटरेस्ट रेट का, कि डिमांड में कितना श्रिंक आया है, इनमें कितना श्रिंक आया है, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में कितना श्रिंक आया है, वो एक्चुअली में आपको दिखेगा जून और उसके बाद के क्वार्टर्स में। क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, कहीं ना कहीं लोग कार लोन्स की जहाँ तक बात करें वो महंगी हुई है, लोग अपने प्लान्स को डीले कर रहे हैं, गाड़ियाँ जितनी कम बिकेगी उतने ही भैया पार्ट्स भी कम बिकेंगे। तो यही मैं कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना, खरीदारी के बेहतरीन मौके ज़रूर मिलेंगे आपको, और उस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, लेकिन जब सस्ता हो तब, जब महंगा हो तब नहीं। तो वीडियो को एंड करूँ उससे पहले, जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो 20% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।